हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में 1.85 लाख रैंक था और कैसे एक साल के बाद मेरे 10,000 रैंक थे। दैट इज़ ऑलमोस्ट 18.5 टाइम्स इम्प्रूवमेंट इन जस्ट 1 ईयर। कैसे किया मैंने? ऑब्वियसली तुम में से कुछ लोगों को लग सकता है कि यार लक्ष्य ड्रॉप ईयर में नहीं, ये करना बहुत ही आसान है, ड्रॉपर्स के लिए आसान होता है। बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, आई हैव बीन थ्रू, ड्रॉपर्स के लिए और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। फॉर ड्रॉपर्स सिलेबस 10 महीने में बढ़ना होता है। मोस्ट ऑफ अस थिंक 12 महीने होते हैं, एक साल नहीं होते, 10 महीने होता है। सिलेबस मार्च में, कई लोगों का अप्रैल में जाके ख़त्म होता है और फिर मई में हम एग्ज़ाम लिखते हैं। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, फॉर ड्रॉपर्स, टू क्रैक दिस एग्जाम। तो इफ़ यू आर अ ड्रॉपर यू कैन अंडरस्टैंड दिस। तो अगर तुम एक ड्रॉपर हो, प्लीज़ वॉच दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट। और बहुत ही प्रैक्टिकली बात करेंगे, कोई फालतू मोटिवेशन नहीं कि है ना ये कर लो वो कर लो। प्रैक्टिकल 4-5 चीज़ें जो तुमको करनी चाहिए, एक साल में काफ़ी इंप्रूवमेंट होगा। 10 मिनट दे दो अपना, ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो गाइज, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू दिस चैनल, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। आई मेक वीडियोज़ टू मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट। द फर्स्ट थिंग आई वुड से इज़ विजन। मुझे पता है तुम में से ज़्यादातर लोग का मार्क्स 600 भी नहीं आ रहा होगा, पर तुमने अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका रखा होगा 720 मार्क्स, ऑल इंडिया रैंक 1, एम्स दिल्ली। दिस इज़ द प्रॉब्लम। ये विज़न ही नहीं है। अब मैं इसको तुमको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। कोई एक एथलीट है जो आज 1 किलोमीटर भाग सकता है और वो ये डिसाइड कर लेता है कि मैं अगले साल ना 100 किलोमीटर भागूंगा। अगले साल वो 5 भी नहीं भाग पाएगा। अगर उसने प्रैक्टिकली सोचा होता कि चलो मैं 10 किलोमीटर भागूंगा, एवरीडे उसको थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट दिखता कि चलो पिछले 1 महीने में मैं 1 से 3 किलोमीटर पे आया हूँ, तो वो सोच पाता कि हाँ यार 1 महीने में अगर मैं 1 से 3 पे आया हूँ तो मैं 10 क्रॉस कर सकता हूँ 1 साल में। लेकिन अगर उसको ये दिख रहा है कि मैं 1 महीने में 1 से 3 पे ही आया हूँ, मुझे 100 जाना है, इट इज़ नॉट इवन पॉसिबल। बैक ऑफ द माइंड सबकॉन्शियसली उसको पता है कि मेरा नहीं हो पाएगा, एंड ही विल स्टॉप पुटिंग इन दैट अमाउंट ऑफ एफर्ट जो शायद उसको 10 तक पहुंचा सकता था। अगले साल शायद वो 4 पे ही अटक जाए। कि जब तक तुम्हारे 700 नंबर, 680, 690 नंबर नहीं आते, प्लीज़ डोंट टारगेट समथिंग अनरियल। बी प्रैक्टिकल। 400 नंबर आ रहे हैं, तुम 720 लिख भी लोगे तो थोड़े आ जाएंगे। 400 आ रहे हैं, पहले 450 टारगेट करो, 500 टारगेट करो। 500 नंबर आ रहे हैं तो टारगेट अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एटलीस्ट, कि मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से MBBS करना है, एटलीस्ट 600 नंबर तक पहुंचना है। दिस शुड बी योर गोल। एंड वंस यू पुट इन दैट अमाउंट ऑफ एफर्ट, यू रीच 600, देन अपना गोल बढ़ाओ कि ओके नाउ आई हैव टू गेट इनटू द बेस्ट कॉलेज ऑफ माई स्टेट, नाउ आई हैव टू गेट इनटू अ पेरिफेरल एम्स, नाउ आई हैव टू गेट इनटू द बेस्ट एम्स, नाउ आई हैव टू गेट इनटू एम्स दिल्ली। इट इज़ लाइक दैट। मेरे जो टेस्ट में मार्क्स आ रहे थे वो 630, 640 के आसपास आ रहे थे, और मेरा विजन था एम्स पटना का कि अगर मैं अपने टेस्ट में 8-10 क्वेश्चन और सही कर लूँ तो आई कैन गेट इन टू दिस कॉलेज। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, जिस दिन मैंने अपना आंसर की मैच किया था, आई वॉज गेटिंग एग्जैक्टली 680 मार्क्स। गाइस, बिफोर मूविंग एनी फर्दर इन द वीडियो, मोशन हैज़ लॉन्च शिक्षा का महोत्सव, जहाँ पे उनके सारे टॉप प्रोडक्ट पे अप टू 80% तक का डिस्काउंट है। फॉर एग्जाम्पल इनका एक अमृत कोर्स आता है जहाँ पे पूरा नीट और जेई का सिलेबस पढ़ाया गया है, उस पर 80% ऑफ है। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खास चीज़ जो मेरे को लगा, दैट इज़ ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़। दिस इज़ द टाइम यू माइट बी थिंकिंग टू इनरोल इन टेस्ट सीरीज़, जहाँ पे आप ऑल इंडिया लेवल पे लोगों से compete कर सकते हो, अपना रैंक देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो उसको कि क्या रैंक तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो नीट से। साथ ही साथ सॉल्यूशंस तो मिलेगा ही, अच्छा टेस्ट सीरीज तो है ही। दिस इज स्टार्टिंग एट अ रेट ऑफ ओनली 500 रुपीज़। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, इफ़ यू आर थिंकिंग टू बाई एनी ऑफ द मोशन प्रोडक्ट और टू स्टार्ट योर नीट प्रिपरेशन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, टू ज्वाइन अ कोचिंग और टू ज्वाइन अ टेस्ट सीरीज़, प्लीज़ कंसिडर दिस। क्योंकि ये जो सेल है ये बहुत कम टाइम तक के लिए आया है। इससे हैवी सेल शायद ही दोबारा कभी मोशन लॉन्च करे, और ये बहुत कम समय में ख़त्म हो जाएगा। तो अगर तुम आज ये वीडियो देख रहे हो तो आज ये कैंपेन स्टार्ट हो गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ और अभी ज्वाइन कर लो। अदरवाइज इट माइट कॉस्ट यू इवन 2x और 3x अगर तुम आज से 2 महीने बाद ज्वाइन करते हो। एंड वाइल परचेजिंग डोंट फॉरगेट टू यूज़ माई कोड LAKSKM टू अवेल द डिस्काउंट्स। The next thing is make plan yourselves. Again, pick up a diary like this. This diary has helped me a lot. I cannot even tell you कि कितना help हुआ है। ये डायरी पूरी भरी पड़ी है, टाइम टेबल, टू डू लिस्ट, स्ट्रैटेजीज, व्हाट आई नीड टू इम्प्रूव, कितने दिन बाकी है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, सब कुछ मैंने इस डायरी में लिखा। वंस यू हैव दिस काइंड ऑफ डायरी, वंस यू हैव द प्लानिंग, और एक बार जब तुम उन प्लानिंग्स को लिखते हो, यू हैव अ वेरी स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन। यू नो व्हाट टू डू, यू नो व्हाट टू लीव, यू नो व्हाट यू आर डूइंग एग्जैक्टली। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे पास एक टाइम टेबल है, मान लो 9 से 12 तुमको पढ़ना है, तुम्हारे पास वो टाइम टेबल में लिखा हुआ है। जब तुम 9 से 12 नहीं पढ़ रहे होगे तो तुमको एक गिल्ट होगा, यार ये मेरे पढ़ने का टाइम तो मैं पढ़ नहीं रहा हूँ।
बट इफ़ यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ टाइम टेबल यू विल नेवर फील लाइक कि अरे पढ़ने का टाइम था मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। हो सकता है ऐसा गिल्ट हो कि यार मैं उतना पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ नहीं रहा हूँ, बट जब तक तुमको ये गिल्ट नहीं होगा कि यार ये मेरे पढ़ने का टाइम है, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, तब तक यू कैन नॉट इम्प्रूव। ठीक है। दूसरी बात, डू नॉट डिपेंड ऑन यूट्यूबर्स फॉर दिस कि कोई यूट्यूबर आके मुझे एक परफेक्ट टाइम टेबल बता दे। मैंने एक वीडियो बनाया था अभी टाइम टेबल के ऊपर, एंड दैट वाज माय टाइम टेबल। मेरा क्या टाइम टेबल था, मैंने वीडियो बनाया मेरे सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी के ऊपर। मेरी क्या सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी थी, मैंने कभी नहीं बोला कि मेक अ प्लान जहाँ पे तुम ये महीने ये चैप्टर पढ़ लो, अगले महीने वो चैप्टर पढ़ लो। क्यों भाई? हाउ वुड आई नो कि तुम्हारा कौन सा चैप्टर अच्छा है, तुमको कौन सा चैप्टर पे ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है, कौन सा चैप्टर जिसको तुम ज़्यादा बार करने की ज़रूरत है। हो सकता है तुम्हारा फिजिक्स अच्छा हो, ज़्यादातर यूट्यूबर्स ये मान के वीडियो बनाते हैं यार तुम्हारा फिजिक्स कमज़ोर है, सुबह में फिजिक्स पढ़ लो। क्यों? मेरी ऑर्गेनिक कमज़ोर है, मैं सुबह में ऑर्गेनिक पढ़ूंगा। यू नीड टू मेक योर स्ट्रैटेजी योर सेल्फ। जब भी डीमोटिवेटेड फील हो, जब भी आउट ऑफ ट्रैक फील हो, प्लीज़ राइट इट डाउन कि यार मेरे को आउट ऑफ ट्रैक फील हो रहा है, मेरा इतना बैकलॉग बन गया है, पीपल से मेरा इतना बैकलॉग बन गया है। टेल मी एग्जैक्ट नंबर ऑफ चैप्टर्स, एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन जो तुम्हारा नहीं बन रहा। मुझे एनी पॉइंट ऑफ नीट प्रिपरेशन में तुम आके पूछ लेते कि लेक्चर तुम्हारा कितना बैकलॉग है, तो पहले तो लेक्चर्स के मेरे बैकलॉग कभी नहीं थे। इट वॉज लाइक मैंने ना बायोटेक के क्वेश्चंस नहीं किए हैं यार, मैंने थर्मोडाइनमिक्स पढ़ लिया बट मेरा उसका PYQs बाकी है। आई वॉज सो स्पेसिफिक विद दिस। तुमको पता होना चाहिए, जब तक पता नहीं है तब तक तुम्हारा दिमाग ऐसा तुमको ट्रिगर नहीं करेगा यार बायोकेमिस्ट्री बचा हुआ है। आई एम सो सॉरी, बायोकेमिस्ट्री नहीं, बायोकेमिस्ट्री इज़ फर्स्ट ईयर MBBS का सब्जेक्ट है और मेरा कल उसका एग्ज़ाम है, इसलिए मेरे दिमाग में चल रहा है। बट एनीवेज मेरा थर्मोडाइनमिक्स बचा हुआ है या मेरा बायोटेक्नोलॉजी बचा हुआ है, मुझे वो सॉल्व करना। ठीक है। तो हैव वेरी स्पेसिफिक विथ योर स्ट्रैटेजीज, विथ योर टाइम टेबल, बट मेक इट योर सेल्फ फॉर गॉड सेक एंड राइट इट डाउन ऑन अ शीट ऑफ पेपर। दैट विल हेल्प यू टू ट्रिगर यू वेन एवर यू आर नॉट फॉलोइंग दिस। ठीक है। यहाँ देख सकते हो मेरा टाइम टेबल मैंने दिखाया तुमको, और ये अप्रैल एंड की है ना, 28 मार्च से 8 अप्रैल के टाइम की है। उसमें मैंने लिखा है कि टेस्ट डे पे मेरा टाइम टेबल कैसा होगा, नॉन टेस्ट डे पे मेरा कैसा टाइम टेबल होगा। उसके नीचे मैंने स्ट्रैटेजीज बनाई हैं अपने लिए, तुम देख सकते हो 1 अप्रैल से 15 अप्रैल की स्ट्रैटेजी बन रखी है। अपने लिए बनाओ, तुमको पता है तुम्हारे लिए क्या काम कर सकता है, तुमको पता है तुम्हारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। ठीक है, हो सकता है एक वीडियो दूसरे की देख ली कि दूसरे ने कैसे ऑर्गेनिक पढ़ी थी, मेरी ऑर्गेनिक ख़राब है, मैं एक बार देख लूँ दूसरे ने कैसे पढ़ी थी, बट देन इट इज़ end of the day your decision that how you are going to approach organic. There can be 5 resources. If 5 people have cracked NEET, they'll tell you 5 different strategies. You need to make the 6th one for yourself. You can take inspiration from those 5, by the way. The next is internal motivation and self discipline. If लोगों को आके तुमको बोलना पड़ रहा है कि पढ़ लो यार, या तुमको दूसरों से मोटिवेट होना पड़ रहा है कि मैं दूसरों के वीडियोस देख के मोटिवेट हो रहा हूँ पढ़ने के लिए, देन यू आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक। यू शुड बी सेल्फ मोटिवेटेड। ये जो वीडियोस हैं जो एड्रेनलिन रश देने के लिए हैं, दीज आर वंस इन अ मंथ। ठीक है, महीने में एक बार कभी भी देख लिया। मैं भी कभी कभी अपनी जर्नी वगैरह बताने लगता हूँ, कभी मैंने टेलीग्राम पे कुछ डाल देता हूँ टू मोटिवेट यू, टू पुश यू, बट दैट शुड नॉट बी दी ओनली थिंग दैट इज पुशिंग यू। योर इंटरनल मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन विल टेक यू प्लेसेस। मैंने डिसिप्लिन के ऊपर एंटायर एक वीडियो बनाया था कि जब तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा तब भी तुम बैठ के पढ़ सकते हो, तो तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है। तो जब भी आई यूज़ टू फील डीमोटिवेटेड एंड एवरीथिंग, आई यूज़ टू राइट थिंग्स डाउन। जैसे जो तुमको ये पेज है, ये तो इस पेज का स्क्रीनशॉट तुमको दिख रहा है, इस पर लिखा हुआ है, जैसे आई स्टिल रिमेंबर जब मैंने इसको बनाया था ना, तो मैं चेस में बहुत ज़्यादा समय वेस्ट कर रहा था। एट दैट टाइम आई वॉज एडिक्टेड टू चेस, आई वॉज एडिक्टेड टू कोरा, एंड दिस इज़ वेरी अनयूजुअल थिंग ना। तुम में से 99% लोग चेस या कोरा के कारण डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे होगे। इसलिए आई से कि तुम्हारे डिस्ट्रैक्शंस अलग है, तुम्हारी लेवल ऑफ प्रिपरेशन अलग है, तुम्हारी स्ट्रैटेजीज अलग होंगी। ठीक है। एक यूट्यूबर जब वीडियो बनाता है, इस वीडियो को मैंने बनाया, 10,000 लोग इस वीडियो को देखेंगे, 10,000 पीपल कैन नॉट हैव अ सेम स्ट्रैटेजी। तो अगर मैं आके बोल दूँ कि फिजिक्स को इस महीने पढ़ लो, केमिस्ट्री को उस महीने पढ़ लो, ऐसे रिवाइज कर लो, वैसे कर लो, वोंट मेक सेंस। हाँ, मैं अपनी स्ट्रैटेजी शेयर कर सकता हूँ। यू माइट टेक 1 पॉइंट फ्रॉम माई वीडियो, यू माइट टेक 1 पॉइंट फ्रॉम आदित्य गुप्ताज वीडियो, माइट टेक 1 पॉइंट फ्रॉम आर्यनराज सिंह वीडियो, बट दैट शुड नॉट बी द एंटायर थिंग यू आर डूइंग होल डे। ठीक है। योर ओन स्ट्रैटेजी विल वर्क एंड योर इंटरनल डिसिप्लिन एंड मोटिवेशन विल वर्क। एंड एट लास्ट, डू यू इवन नो वाई यू फेल्ड लास्ट ईयर? तो जब मैंने फेल किया था लास्ट ईयर, तो मैंने ये 2 पैराग्राफ लिखे थे। अगर तुमको नहीं दिख रहा होगा तो मेरे टेलीग्राम पे अपलोडेड है ये सारे स्क्रीनशॉट, प्लीज़ जाके मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। आई डू नॉट मेक वीडियो यूजुअली, जैसे मुझे अपनी ये डायरी दिखानी थी जो मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे यूज़ किया, एंड आई एम मेकिंग दिस वीडियो। यूजुअली आई पुट स्क्रीनशॉट और फोटोज़ ऑफ दीज काइंड ऑफ थिंग्स ऑन माई टेलीग्राम एंड डोंट मेक अ वीडियो। सो प्लीज़ फॉलो। आपको वहाँ पे शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएगा। मेरा शॉर्ट नोट्स जो मैंने बनाया था, फिजिक्स में 170 मार्क्स आए, केमिस्ट्री में 175 मार्क्स आए, सिर्फ वो पढ़ के आया।
है ना, एंड आखिरी 2 महीने में मैंने उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा था. ऑल ऑफ दीज आर अवेलेबल ऑन माई टेलीग्राम चैनल फॉर फ्री. प्लीज़ ज्वाइन कर लो. मैंने ये जो लाइन्स लिखी थी, माई लाइन्स आर: आई वर्कड हार्ड बट इनकन्सिस्टेंटली. आई रेड NCERT but not 10 to 15 times. I solved question but not too many. I attended lectures but never learnt it in the right way. I sacrificed a lot, but at the same time I enjoyed a lot too. And between all of this, I actually prepared good but never good enough. So I could not clear NEET. And all of this costed me 2 years of my life. So you can see the amount of regret. I always say this, ऐसा नहीं होता. ज़्यादातर जो लोग पढ़ने वाले होते हैं, जैसे 1.5 लाख रैंक है, 2 लाख रैंक है, 3 लाख रैंक है, 3.5 लाख, 4 लाख रैंक है. आई अंडरस्टैंड तुमने भी मेहनत की होगी. जिसकी 1 लाख रैंक है और जिसकी 1000 रैंक है, उसमें अंतर यही है कि इसने जो चीज़ 1 बार या 2 बार किया, इसने वो चीज़ 10 बार या 20 बार कर रखा है. एंड दिस इज द थिंग आई रियलाइज आफ्टर माई NEET एग्जाम, एंड आई डिड एग्जैक्टली दैट ड्यूरिंग माई टॉप ईयर. वन मोर थिंग दैट आई रोट, उसके ऊपर वाले पैराग्राफ में यू कैन सी मैंने लिखा है मेरी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं थी इसलिए मार्क्स अच्छा नहीं आया है, बट आई एम लुकिंग अप टू NEET 24 एंड आई एम एक्साइटेड फॉर इट. आई वॉज सो पैशनेट दैट नहीं हुआ 2023 नहीं हुआ, कोई बात नहीं. वो चीज़ ने मुझे और ज़्यादा मोटिवेट किया कि NEET 24 आई विल बी किलिंग इट, एंड आई वॉज एक्साइटेड फॉर NEET 24. एंड उससे नीचे जो मैंने लाइन लिखी है वो पढ़ो. आई नो माई मिस्टेक्स, आई विल इम्प्रूव इट, एंड वन डे आई विल बी राइटिंग माई सक्सेस स्टोरी ओवर देयर. एंड एक्चुअली क्रैक्ड NEET, वेंट देयर and write it. And I actually edited this post also. तुम देख सकते हो उसके नीचे लिखा हुआ है edit, done with my NEET 24 paper and I'm getting 680 of 720. Keep working, सपने सच होते हैं. This is it for the video guys. I hope you get a outline of what it takes, what kind of mindset you need to have to actually improve your rank by 10x or 20x. And this is it for the video. अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देखा है, I know you will be liking it, इसलिए तुमने यहाँ तक देखा है. Please don't go without subscribing. This doesn't take you anything, but for me it means world. It means a lot whenever you subscribe, whenever you comment something good. This motivates me to make videos and to be real, because I honestly I know making a video like 6 महीने में NEET कैसे क्रैक होगा या 2 महीने में कैसे क्रैक होगा या 3 महीने में ये टेस्ट सीरीज फॉलो कर लो NEET हो जाएगा. All of these videos will bring a lot of views and lot of subscriber, but again I won't feel proud of myself for making content, which I do now. So please subscribe. This will push me to be real, be genuine, and share what I feel like sharing. Thank you so much. This is it for the video. All the best. Padho jaake.